ओम शांति। 9 दिसंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने कहा, बाप रूहानी बच्चों को रिपीट होने वाले ड्रामा का ज्ञान दे आत्मा को जागृत करते हैं। वर्षे की याद से बुद्धि बेहद की जागीर की स्मृति में टिकती है। जब विनाश पास आता है, हर आत्माओं के भीतर एक अनजानी खलबली उठती है कि कोई दिव्य उपस्थिति धरती पर आ चुकी है। दिल कहता है अब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। विनाश के समय हर आत्मा के भीतर पवित्र दुनिया की हल्की स्मृतियां जागने लगती हैं। एक मीठा सा खिंचाव होता है सतयुग की ओर। नेक्स्ट, विनाश के समय शुरू होने पर सेवा के मैदान में बच्चे अचानक और तेज हो जाते हैं, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, जल्दी करो, समय बहुत कम है। विनाश के समय अनेक आत्माओं को अनोखे अनुभव होते हैं, जागते हुए भी मानो किसी ने छूकर कहा हो, मैं आ गया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, संगम युग के अंत में आत्माएं अजीब सी हल्की कंपने महसूस करती हैं, जैसे कोई उन्हें धीरे से पुकार रहा हो, वापस आओ बच्चे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है बाबा का, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। गीते बाबा का, इस बाप की दुनिया से दूर ले चलो। ओम शांति। यह कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था, और फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। यह अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब है झूठे। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं। सिर्फ इन द्वारा इनसे एडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। यह अलौकिक नहीं याद आता, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु यह ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या?
ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो। यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वहाँ है बड़ा बाबा। यहाँ तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो। यहाँ तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो। मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं माँ में कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ तो झगड़े की बात नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। यहाँ तो है आत्मा की यात्रा। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते हैं। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते हैं सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर मुझ पर भी वह पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसीलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं। है भी बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इनमें इसमें लग जाते हैं। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा। यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं। बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है अब हमको वापिस जाना है बाबा के पास। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है अब हमको वापिस जाना है बाबा के पास। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें। माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के यहाँ है ना। पहले पहले नई सृष्टि के यहाँ है ना। बाकी सब पीछे आते हैं। वो या पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंच से ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिरीन पता तो लगेगा सबको। आखिरीन पता तो लगेगा सबको। अखबारों में पढ़ता आएगा। अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं। ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई दो चार अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है।
जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिलपसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। अभी अखबार में इतना दिलपसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी यह नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन की ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो आत्मा अभिमानी बने हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें ज्ञान श्रृंगार। यह चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, न कि भक्ति का। यह बाप ने बैट बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। यह चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नूद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है। नूत थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर यह नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूद है, वहाँ आए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। वहाँ जाए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। फिर यह सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा यह बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया। जरूर वहाँ सब कुछ नया, सत्व प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। धन धन है तो सुख भी है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। यहाँ है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है। हिसाब किताब चुकतू होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। एक एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है, इनको फिर वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो न सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं। कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें हैं ना। यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती है। भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसीलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब बरदर्श हैं। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का ले लेती है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। यह बड़ी अटपटी बातें समझने की है, और कोई भी सुना न सके। और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन सोच फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं यह बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं।
या बड़ा राजा बनेंगे या छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिससे जास्ती भक्ति की है जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। यह पढ़ाई है अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज। डिफिकल्टी की बात नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होनी है। उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाएं। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे थे प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते हैं कोई नहीं करते हैं। किसको समझाने का भी नशा रहता है ना, किसको समझाने का भी नशा रहता है ना। यह बड़ा टेम्पटेशन है, है कोई को भी बताना है। यह यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाएं। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा यहाँ तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। उस खुशी में तुम रहेंगे उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है। रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। सुख भी वहां मिलेगा। कन्या तो वनवास में बिठाते हैं ना, कन्या को तो वनवास में बिठाते हैं ना। ससुर घर जाकर खूब पहनना ससुर घर जाकर खूब पहनना। कन्या को तो बनवाह में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वह है ही सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। माया में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। सेकेंड पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ बनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान है बाबा का, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर बंधनों के बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। विस्तार है, शरीर का वह संबंध वह बंधन ही पिंजड़ा है। शरीर का वह संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है। लगाव से नहीं तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए। इसलिए कहा, जरा भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं कैसे करूं चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है।
जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन है बाबा का, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं बाबा का, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। विस्तार है, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श न करे, कोई भी कार्य स्पर्श न करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।